2012 को इंदौर में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जब अंग्रेज थे उस समय भी अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी ने माना आज आपको ये विविधताओं से भरा वो ऐतिहासिक और इस देश को चलाने के 4 मार्च 2012 को इंदौर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि जब अंग्रेज थे उस समय भी अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में भारत को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार किया था और उन्होंने माना था कि ये विविधताओं से भरा देश है और इस देश को चलाने के लिए इसकी विविधताओं को स्वीकार करते हुए उसके अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित करनी। इस संघीय ढांचे को इस देश के महापुरुषों ने हमें जो संविधान दिया, स्पिरिट के रूप में आज जिस संविधान का किया जा रहा आत्मा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यह अपनी मन मर्जी से मोड़ा जा रहा है। इस संघीय ढांचे को इन सारे विषयों पर लेटर एंड स्पिरिट के गंभीर चिंतन आज देश में अनिवार्य हो गया है, सचमुच में स्वीकार किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि यह अपनी मन मर्जी से मोड़ा जा रहा है। डॉक्टर नागपाल जी के स्मृति व्याख्यान के बाद इन सारे विषयों पर इंदौर में लगातार इन विषय पर डिबेट होती रहे, एक गंभीर चिंतन आज देश में अनिवार्य हो गया है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए और मैं आशा करता हूं कि मीडिया के मित्र इस पर नागपाल जी के स्मृति व्याख्यान के बाद लेख लिखे जाएं, इंदौर में लगातार इन विषयों पर डिबेट होती रहे, एक मंथन हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए, होगा तो अमृत निकलेगा, ये मेरा भरोसा है। मीडिया के मित्र इस पर डिबेट चलाएं, उस पर लेख लिखे जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो, विषय को एक मंथन हो, जितनी अहमियत, और जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, ये मेरा भरोसा है। गहराई से उसका चिंतन होना चाहिए। समय की दौड़ में सब, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे छूटता जा रहा है। इस विषय को, जिन विषयों को मैं स्पर्श करूंगा, उसकी जितनी अहमियत देनी चाहिए, जितनी गहराई से उसका चिंतन होना चाहिए, वो देर से इसलिए आए, समय की दौड़ में सब की रेलवे की 2 फाटक ने परेशान किया। जिन विषयों को मैं स्पर्श करूंगा उसकी शुरुआत तो मैं कैलाश जी के भाषण से कर, राज्य में मंत्री हैं, रेलवे भारत सरकार की, देर से इसलिए आए तो उसका रुकावट पैदा, रेलवे की 2 फाटक ने परेशान किया। अब राज्य में मंत्री हैं, आप बड़े परेशान थे, कारवा गुजर गया तो उसका रुकावट, लेकिन कारवा गुजरने वाला करना बहुत स्वाभाविक है आपके लिए। ये वो कारवा है जो जुड़ता भी है और जोड़ता, गुजर गया, लेकिन ये कारवा गुजरने वाला नहीं। और मुझे भरोसा था आप भी जुड़ जाएंगे, देर से सही, लेकिन आप कारवा में जुड़ गए। ये वो कारवा है जो जुड़ता भी है और ऐसा कारवा नहीं जो आपको छोड़ करके चला जाए, वो आपको लेके जाएगा। और मुझे भरोसा था आप भी जुड़ जाएंगे, देर से सही, लेकिन आप कारवा में जुड़ गए। भारत की विशेषता है और ये ऐसा कारवा नहीं जो आपको छोड़ करके चला जाए, वो आपको लेके जाएगा। राज्यों की रचना में कार्यरत है। मतलब ये भारत वो भारत की विशेष असेंबल्ड एंटिटी नहीं है। व्यवस्था के तहत हम एक ऑर्गेनिक राज्यों की रचना में अगर कश्मीर में कुछ होगा तो पीड़ा इंदौर में होगी। लेकिन भारत वो एक और असेंबल्ड एंटिटी नहीं है। अगर नागालैंड में कुछ कठिनाई होगी, यह देश तो जाब्वा में अगर ऑर्गेनिक पहुंचेगी तो जाब्वा में भी चिंता फैलेगी। अगर कश्मीर में कुछ होगा ऑर्गेनिक एंटिटी तो पीड़ा इंदौर में होगी ही होगी। विकास के लिए व्यवस्थाएं विकसित की गई है। अगर नागालैंड में कुछ कठिनाई होगी और जब तक हम जाब्वा में अगर खबर पहुंचेगी तो इस राष्ट्र की एकात्म भाव को नहीं जानते, एक ऑर्गेनिक एंटिटी। विकास के लिए व्यवस्थाएं विकसित की का रास्ता क्या हो, भारत के विकास का रास्ता क्या हो,
और जब तक प्राथमिकता कौन सी हो, इस राष्ट्र के इस एकात्म भाव को नहीं जानते, इसमें कभी कभी तब तक उलझने पैदा हो जाती है। भारत जब अंग्रेजी का रास्ता क्या हो, उस समय भी भारत के विकास का रास्ता 1936 प्राथमिकता कौन सी है, उस समय भी अंग्रेजों ने कभी शासन व्यवस्था में उलझने पैदा हो जाती है। भारत को फेडरल स्ट्रक्चर जब अंग्रेज से स्वीकार किया था, उस समय भी, और उन्होंने माना था इन 1936 इस देश को चलाना होगा तो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। एक कोने में बैठ करके अपनी मनमर्जी से डंडा लेकर के नहीं चलाया जा सकता है। ये विविधताओं से रखा हुआ देश है, उसकी विविधताओं को स्वीकार करते हुए उसके अनुकूल व्यवस्था उन्होंने माना भी होगी। ये 19 इस देश को चलाना होगा तो अंग्रेज शासकों के दिमाग में स्वीकार किया गया। एक कोने में बैठ करके अपनी मनमर्जी से डंडा लेकर के नहीं चलाया जा सकता। संविधान बना, ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, मूलभूत बात को विविधताओं को स्वीकार करते हुए और इतना ही अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित करनी उसको इस रूप में स्वीकार किया गया है। 1996 में अंग्रेज शासकों जब के दिमाग केशवानंद भारती के लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला, अब जब भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, तो इस मूलभूत बात को बड़े किया गया, आग्रह पूर्वक इतना ही बड़े वजन के साथ कहा गया है, उसको इस रूप में स्वीकार किया गया है पार्लियामेंट भी, कि जब केशवानंद भारती की आत्मा को बदल नहीं सकती है, जो विवाद चला स्ट्रक्चर में नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है न कोई डाइवर्ट कर सकता है, न कोई डाइल्यूट कर सकता है। आग्रह पूर्वक और बड़े वजन के साथ सुप्रीम कोर्ट है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी भारत के विकास के लिए संघीय ढांचे की व्यवस्था को स्ट्रक्चर में निहित है। न कोई स्वीकृति से सकता है, न कोई माना गया है, हर फोरम में उसको स्वीकृति मिली हुई है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन जब इसके अंदर इसलिए भारत के विकास के लिए जुड़ जाता है, ढांचे की व्यवस्था को सत्तावादी मानस उसके अंदर जुड़ जाता है, सर्व स्वीकृति से माना गया है, हर फोरम में होना स्वीकृति मिली हुई है। लेकिन जब इसके अंदर दुर्भाग्य से निहित स्वार्थ जुड़ जाता है, दिल्ली में जो सत्तावादी मानस उसके अंदर जुड़ जाता है, तब संकट पैदा होना शुरू हो जाता है। उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को देखा जाए तो दुर्भाग्य से उसके मन के भीतर भी दिल्ली में जो प्रमुख रूप से शासन करने वाली पार्टी रही, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस एक एंटी फेडरल बू आती रहती है। उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को देखा संघीय ढांचे के प्रति तो वे उसके मन के भीतर भी एक नेगेटिव भाव, कहीं ना कहीं मूल कारण एक एंटी फेडरल सत्तावादी मानसिकता है। भारत के संघीय ढांचे के प्रति कारण उन्हें जब जहां मौका मिला एक नेगेटिव प्रतिकूल अगर कोई भी व्यवस्था है और उसका मूल कारण उनके प्रतिकूल कोई भी विचार की सत्तावादी मानसिकता है, तो उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना और सत्तावादी मानसिकता के कारण विचार को समाप्त कर देना, उन्हें जब के लिए संविधान का जितना दुरुपयोग हो सकता है वो करना। प्रतिकूल अगर कोई भी व्यवस्था है, ये उनकी जहन में उनके प्रतिकूल कोई भी विचार है और उसी का कारण है, तो उस व्यवस्था समय पर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पे उस विचार को समाप्त कर देना, आघात होते रहे और उसके लिए संविधान का जितना दुरुपयोग हो सकता है पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार बनी, ये उनकी जहन में है। एक तरफ तो कम्युनिस्ट का कारण दुनिया में डंका बजा करके कह रही थी, इस समय समय पर भारत के बैलेट के माध्यम से पहली बार विश्व में कम्युनिस्टों में आघात होते रहे हैं। जब केरल में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनी, इस केरल की घटना का अध्ययन कर रहे थे। एक तरफ तो कम्युनिस्ट पार्टी बैलेट के माध्यम से कम्युनिज्म आ सकता है कि बैलेट के माध्यम से पहली बार विश्व में कम्युनिस्टों ने अपना झंडा फहराया। दिल्ली में बैठे हुए शासक परेशान थे, पूरे विश्व के भी कम्युनिस्ट विचार के लोग पूरे देश केरल कांग्रेस का अध्ययन कर रहे हैं। कैसे हो सकता है कि केरल में क्या बैलेट के माध्यम से कम्युनिज्म आ सकता है? उस तरफ एक चर्चा चल, कांग्रेस इस बात दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे हुए शासक इस घटना को पचा नहीं पाई और पहली बार इस देश में कांग्रेस का शासन और ये कैसे सारा 356 का दुरुपयोग करते हुए केरल की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को धारा कांग्रेस इस बात को सहने के तहत
उसको निकाल के खारिज कर दिया। इस घटना को गवर्नर लगा कर उस पर कब्जा कर लिया और पहली बार इसके बाद हम जानते हैं संविधान में धारा हिंदुस्तान का कोई शायद मुश्किल से राज्य बचा होगा जनता के द्वारा जिसको सरकार को दिल्ली सरकार के जुल्म को सहने की नौबत न आई हो। धारा 356 और गवर्नर रूल लगाकर कहीं न कहीं उन्हें सरकारों को गिराया और उसके बाद तो हम जानते हैं कहीं सरकारों को तोड़ा। हिंदुस्तान का कोई शायद मुश्किल से राज्य बचा होगा राष्ट्रपति शासन लगाया दिल्ली से ही जुल्म को रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का धारा 356 के तहत कहीं न कहीं जब अटल जी की सरकार आई सरकार प्रधानमंत्री बने थे अटल जी उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे धारा 356 लगाई आपातकाल के बुरे दिन देश ने देखे शासन लगाया और दिल्ली से ही संविधान में रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का प्रयास किया गया और वो परिवर्तन था जब अटल जी की सरकार आई जो इंदिरा जी ने जो परिवर्तन करके अटल जी उसमें संविधान के ढांचे को बदला था और आपातकाल के बुरे दिन देश ने देखे थे किया और फिर पुनर्गाड़ी को देश के संविधान में परिवर्तन किया गया। लेकिन ये उनकी आदतें गई नहीं, उसके बाद भी यही कारनामे चलते रहे। जो इंदिरा जी ने जो परिवर्तन करके संविधान के ढांचे को बदला था में बदल करके उसको एक बार जब तक पार्लियामेंट के अंदर और फिर पुनर्गाड़ी को पटरी पर 2/3 बहुमत से सरकार, लेकिन ये उनकी आदतें गई नहीं, उसके बाद भी यही कारनामे निर्णय को मंजूरी नहीं मिलती है। और अब जाकर तब तक इसको 356 को लागू नहीं किया जाए, राज्यों को बदल करने का काम किया गया जब तक पार्लियामेंट के अंदर और उसके बाद आपने देखा बहुमत से वो धमकियां देते रहते हैं सरकार के इस 356 को लागू करने के निर्णय को याद है मंजूरी नहीं मिलती है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी 356 को लागू नहीं किया जाए, राज्यों को रक्षित करने का काम किया गया। अब हम 356 से मोदी और उसके बाद आपने देखा होगा पहला बयानियां देते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन फिर बाद में उनको किसी ने एडवाइस दी याद है 2004 में जब अब तो बदल चुका है आपके हाथ में सरकार के एक मंत्री, लेकिन अब एक नया बयान ये था कि अब हम 356 से उन्होंने 356 का उपयोग करते हुए सत्ताएं कब्जा नहीं बयान रहे हैं। तो इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था किसी ने एडवाइस दी होगी जो भारत के संविधान अब तो बदल चुका है आपके अभी हाथ में नहीं है। लेकिन अब एक नया ये चलता रहा तो देश के विकास के सामने बहुत बड़े करते हुए सत्ताएं कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कभी कभी ये डिबेट होती है जो भारत के कि दिल्ली सरकार मजबूत होनी चाहिए कि राज्य मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूत नहीं होंगे तो इमारत कहां से मजबूत। तो देश के विकास के सामने बहुत बड़े नए प्रश्न चिन्ह खड़े होने वाले। अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो राज्यों को मजबूत बनाना, कभी कभी ये डिबेट और राज्य को मजबूत बनाना होगा कि दिल्ली सरकार इंदौर हो, भोपाल, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, हर किसी को मजबूत बनाना। अगर पिलर मजबूत नहीं होंगे तो इमारत कहां से मजबूत। ये हमारी व्यवस्था है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन राष्ट्र को मजबूत बनाना है बिल्कुल ही तो राज्यों को जिसका कोई उपयोग नहीं उस डिबेट और राज्य को मजबूत बनाना होगा दिल्ली मजबूत, इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, हर किसी को जितना वो मजबूत बनाने जाते हैं उतने ही मजबूत नजर आते। ये हमारी व्यवस्था है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये डिबेट बिल्कुल ही जिसका किस प्रकार से उस डिबेट ढांचा जाता है खिलवाड़ हो रहा है। मजबूत होना चाहिए जिसकी चिंता हमको अभी और जितना वो मजबूत बनाने जाते हैं उतने ही मजबूत नजर आते हैं। जिसमें एक साथ 8-10 मुख्यमंत्री एक साथ और इसलिए और बिना कोई मीटिंग किए किस प्रकार से संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमिलनाडु से आवाज उठी, कहीं बंगाल से, जिसकी चिंता हमको अभी मध्य प्रदेश जो घटना घटी चारों तरफ से हमला बोल दिया जिसमें एक साथ होंगे क्या हुआ 8-10 मुख्यमंत्री एक साथ मैदान में कानून लाए एनसीटीसी का और बिना कोई मीटिंग किए मैदान में टेररिज्म के नाम पे लाते हैं। तो जैसे कहीं ऐसा गुलदस्ता है जिसको हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार का माहौल बना दे टेररिज्म के खिलाफ चारों तरफ से हमला बोल दिया। क्या देश टेररिज्म नहीं है? दिल्ली के लोग तो टेररिज्म, अरे टेररिज्म को खत्म करने के लिए कितने कठोर कानून बनाए हैं हिंदुस्तान में। टेररिज्म के नाम पे लाते हैं तो जैसे बनाया था ऐसा गुलदस्ता है जिसको हटाना था तो ऐसे कानूनों की जरूरत नहीं। उन्होंने वो कानून टेररिज्म के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। क्या देश टेररिज्म नहीं है? तो टेररिज्म, अरे टेररिज्म को खत्म करने के लिए कितने कठोर कानून अमेरिका ने बनाए हैं। हिंदुस्तान में अटल जी की सरकार ने पोटा का कानून बनाया था। अगर टेररिज्म से लड़ना था तो ऐसे कानूनों की जरूरत थी, उन्होंने वो कानून नहीं लाए।